हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा एनिमल टिश्यूज़ का लेक्चर नंबर 3 है। तो पिछले 2 लेक्चर्स में हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा था और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा था। आज हम मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं और न्यूरल टिश्यू के बारे में। ओके, तो हर अल्टरनेट ईयर पे मसल से या फिर न्यूरल से एक क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा मसल्स टिश्यूज़ होते क्या हैं। तो हमें पता है कि मसल्स का काम क्या है हमारे बॉडी में। तो मसल्स हमारे मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए, चलने के लिए हेल्प करते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जो मसल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर मूवमेंट एंड लोकोमोशन इन आवर बॉडी। ओके, ये सभी को पता होगा। नई बात क्या है यहाँ पे, जैसे कि कोई सेल होती है उसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है ना, तो मसल सेल्स के साइटोप्लाज्म को हम लोग सार्कोप्लाज्म कहते हैं। ओके, सार्कोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल। ओके, तो कोई भी नॉर्मल सेल होते हैं उसमें ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? जो भी कोई सेल है, ओके, उससे जो छोटे जितने भी मटेरियल्स होते हैं उसे ऑर्गेनेल्स कह जाते हैं। जैसे न्यूक्लियस हो गया, ओके, न्यूक्लियोइड हो गया, ओके, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ईआर हो गया, प्लास्टिड्स हो गया और वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें ऑर्गेनेल्स कहा जाते हैं। तो वैसे ही जो सार्कोप्लाज्म होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। नई चीज़ क्या है आपको ध्यान रखने की बात है, वो होती है मायोफाइब्रिल्स। ये आपको एनसीईआरटी में हाईलाइट करके बताई गई है। मायोफाइब्रिल्स क्या होती है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो एक्टिन और मायोसिन से बनी हुई होती है। हालांकि ये आपको दिया नहीं है एक्टिन मायोसिन आपको एनसीईआरटी में, पर आप चाहे तो याद इसको कर सकते हैं कि इसका कंपोजिशन क्या है, बनी किस चीज़ से। ओके, तो ये तो हमारी हो गई एक जनरल ओवरव्यू मसल्स टिश्यूज़ के बारे में। आप इनके टाइप्स पढ़ते हैं। ओके, तो हमारे जो मसल्स टिश्यूज़ होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है स्केलेटल, जिसे स्ट्रेटेड भी कहते हैं। दूसरा होता है स्मूथ, जिसे अनस्ट्रेटेड कहते हैं। और तीसरा होता है कार्डियक मसल। ओके, जो स्केलेटल स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं उसमें स्ट्रेसन्स प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रेसन्स क्या होते हैं? जो स्ट्रिप्ड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, एक तार की तरह सीधी लाइन होती है, उन्हें हम आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं स्ट्रेसन्स कहते हैं। तो इनमें प्रेजेंट होती है, इनमें एब्सेंट होती है, इसमें देखी नहीं जाती। ओके, दूसरा होता है वॉलंट्री होती है, इनवॉलंट्री होती है, ये भी इनवॉलंट्री होती है। तो वॉलंट्री और इनवॉलंट्री में आपको अंतर पता होगा। वॉलंट्री वो होती है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, वो हमारे कंट्रोल में होती है, उसको हम हिला डुला सकते हैं हमारे मसल्स को। पर इनवॉलंट्री वैसे नहीं होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। तो बाकी 2 मसल्स इनवॉलंट्री होती है जो स्केलेटन मसल्स होती है, क्योंकि इसका एग्जाम्पल आपके बाइसेप्स भी होते हैं, वो इसके एग्जाम्पल में आते हैं, इसलिए वॉलंट्री। ओके, लोकेशन इसका इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर साल नीट में अगर इससे सवाल पूछेंगे तो लोकेशन एक बन जाता है पॉइंट यहाँ से सवाल उठाने का। जो इसका लोकेशन है वो फेस होता है, नेक है, टंग है। इस जगह पे आपके स्केलेटन मसल्स पाए जाते हैं। जो स्मूथ मसल्स है वो ब्लड वेसल्स में, स्टोमक में और इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन है। हाँ, एनसीईआरटी में स्केलेटल के बारे में दिया नहीं गया है कि ये प्रेजेंट कहाँ होती है, पर स्मूथ के बारे में बताया गया है कि ब्लड वेसल्स, स्टोमक और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। कार्डियक मसल आप कार्डियक ही से रिमेंबर कर लेंगे कि प्रेजेंट क्या होती है। मायोकार्डियम में प्रेजेंट होती है। जो हार्ट की लेयर होती है इसको मायोकार्डियम कहते हैं, वहाँ ये मौजूद होती है। ओके, चौथा पॉइंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, इसमें ब्रांचिंग और डिस्क एब्सेंट होती है। इन दोनों में ब्रांचिंग और डिस्क एब्सेंट होगी, और जो कार्डियक वाली मसल्स है उसमें ब्रांचिंग और डिस्क प्रेजेंट होगी। ओके, अब मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। एनसीईआरटी अगर आप देखिएगा तो ये आप देख सकते हैं, इसमें स्ट्रेसन्स प्रेजेंट होती है। ओके, इसमें आप देख सकते हैं जो कार्डियक मसल्स हैं उसमें ब्रांचिंग है और डिस्क आपकी प्रेजेंट होती है। इन दोनों में ब्रांचिंग और डिस्क एब्सेंट है। ओके, इसमें देखिए कोई ब्रांचिंग नहीं है, इसमें ब्रांचिंग की गई है, एक सेल से दूसरे सेल से कनेक्टेड है। यहाँ ऐसे कोई ब्रांचिंग और टिश्यूज़ देखने को मिल नहीं रही है। ओके, ये एडिशनल पॉइंट्स है, आप चाहे तो इसे याद कर सकते हैं। ओके, एनसीईआरटी में आपका इसका जिक्र नहीं किया गया, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो स्केलेटन मसल्स होती है वो जल्दी थक जाती है। ओके, जैसे आपने देखा होगा अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको सून थकान हो जाती है, आपको हाइड्रेटेड रहना पड़ता है ताकि आप थके ना। ओके, तो वही है, ये बहुत जल्दी थक जाती है, सून गेट फटीग। जो स्मूथ मसल्स है वो कभी कभी फटीग होती है, और जो कार्डियक मसल्स हैं वो कभी फटीग नहीं होती। ओके, अगर ये फटीग हो गई तो वहाँ जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो धीमा हो जाएगा, वो रुक जाएगा, वो थम जाएगा और हम मर जाएंगे, इंसान डेड हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा एक्टिव जो होती है मसल्स वो होती है कार्डियक मसल्स सबसे ज़्यादा। ओके, रिच ब्लड सप्लाई इसमें प्रेजेंट होती है। ओके,
इसमें ब्लड सप्लाई लो होती है क्योंकि यहाँ ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं होती है ब्लड सप्लाई की, और सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है हमारे कार्डियक मसल में। ओके, चौथा पाँचवा पॉइंट है कि शो वेरी रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, ये जल्दी कॉन्ट्रैक्शन शो करती है। स्मूथ है, कॉन्ट्रैक्शन इनका स्लो होता है, और कार्डियक का एज़ यूजुअल बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्शन ये शो करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप यहाँ पे मैंने एक फ़्लो चार्ट बना दिया आपको, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, सारे जो इंपॉर्टेंट्स है मसल टिश्यूज़ के बारे में, न्यूरल टिश्यूज़ के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ तक हमारा था ये मसल टिश्यू के बारे में। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा न्यूरल टिश्यू है। तो न्यूरल टिश्यूज़ के बारे में आपको एनिमल टिश्यूज़ के चैप्टर में ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया है। इसका ज़्यादा डिटेल फर्दर आपको न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में पढ़ना है, जिसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है एनसीईआरटी ने। इस चैप्टर में बस एनसीईआरटी ने बस इतना बताया है कि जो न्यूरल टिश्यूज़ होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, न्यूरॉन होते हैं और न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं। जो न्यूरॉन होते हैं आपको पता होगा एक्साइटेबल होते हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं वो नॉन एक्साइटेबल होते हैं। जो न्यूरॉन्स होते हैं ना वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आपके नर्वस सिस्टम होते हैं, और जो न्यूरोग्लियल सेल्स है ये बस सपोर्ट आपको प्रोवाइड करते हैं न्यूरॉन के। जो इनकी ऑक्यूपेंसी है वो 50% से भी कम है न्यूरॉन सेल्स के लिए, और जो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं वो 50% से भी ज़्यादा प्रेजेंट होती है। ओके, ये मोर देन 50% है, ये लेस देन 50% है। तो यहाँ तक हमारा ख़त्म हो जाता है ये चैप्टर। ओके, हमने 3 लेक्चर्स में इसको चैप्टर को ख़त्म कर दिए हैं। अगर आपने मेरे पिछले 2 लेक्चर्स इस चैप्टर के नहीं देखे हैं जो मैंने एपिथेलियल और कनेक्टिव पे पढ़ाए थे, तो वो जाके इसको चेकआउट कर लीजिए। ओके, तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर स्टार्ट करेंगे कुछ ही दिनों में, उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगा। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कुछ ही दिनों में हम अगले चैप्टर से आपके साथ मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।